भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद एक शब्द अचानक चर्चा में आ गया है, DDGS। किसान संगठन परेशान है, विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं और सरकार सफाई दे रही है। आखिर क्या है ये DDGS और क्यों इसे लेकर इतना विवाद खड़ा हो गया है? हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क हुआ है। इस डील के तहत अमेरिका से आने वाले कुछ कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है या फिर तय सीमा तक जीरो ड्यूटी दी गई है। इन्हीं उत्पादों में शामिल है DDGS। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये DDGS होता क्या है। DDGS का पूरा नाम है ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स। सरल भाषा में कहें तो ये पशुओं का चारा है। जब मक्का या दूसरे अनाज से एथेनॉल बनाया जाता है तो उसका स्टार्च निकाल लिया जाता है। जो ठोस हिस्सा बचता है उसी को सुखाकर बनाया जाता है DDGS। इसमें प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स होते हैं। इसी वजह से DDGS का इस्तेमाल मुर्गी, गाय, भैंस और सूअर के चारे में किया जाता है। कई बार इसे सोया मील की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन असली विवाद यहाँ से शुरू होता है कि अमेरिका में ज्यादातर एथेनॉल जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM मक्का से बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका से आने वाले DDGS भी ज्यादातर GM क्रॉन आधारित होते हैं। भारत में GM फसलों को लेकर पहले से ही कड़ा विरोध और सख्त नियम है। इसलिए किसान संगठनों को डर है कि DDGS के जरिए GM उत्पादों की बैकडोर एंट्री हो सकती है। किसान संगठन का कहना है कि आज DDGS आएगा, कल और GM फीड या फूड प्रोडक्ट्स का रास्ता खुलेगा। उनका सवाल है कि जब भारत में GM फूड की अनुमति नहीं है तो GM से बने चारे को कैसे मंजूरी दी जा सकती है। सरकार की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सफाई दी है। उनका कहना है कि प्रोसेसिंग के बाद GM की पहचान खत्म हो जाती है और GM नियमों में कोई ढील नहीं दी जा रही। लेकिन किसान संगठन इस तर्क से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि ये तकनीकी भाषा में नियतों को धीरे धीरे बदलने की शुरुआत है। दूसरी बड़ी चिंता है किसानों की आमदनी। DDGS और सोयाबीन तेल पर ड्यूटी कम होने से घरेलू सोयाबीन, मक्का और ज्वार किसानों पर दबाव पड़ सकता है। हकीकत ये है कि आज भी कई फसलें MSP से नीचे बिक रही हैं। अगर सस्ता अमेरिकी DDGS आया तो पशु चारे में देश सोयामील की मांग और घट सकती है। इसका सीधा असर पड़ेगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में। किसानों को डर है कि उनकी फसल की कीमतें और गिरेंगी। वहीं सरकार का कहना है कि DDGS पर टैरिफ रेट कोटा लगाया गया है, यानी एक तय मात्रा तक ही कम या जीरो ड्यूटी मिलेगी। उससे ज्यादा आयात पर फिर ऊंचा टैक्स लगेगा। सरकार ये भी कह रही है कि गेहूं, चावल, दालें, दूध और डेयरी जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ इस डील से बाहर रखे गए हैं, यानी खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया। सरकार का दावा है कि इस ट्रेड डील से भारतीय चाय, मसाले, कॉफी, फल सब्जियों को अमेरिकी बाजार में बेहतर मौका मिलेगा। लेकिन किसानों का सवाल अब भी कायम है। क्या पशु चारा सस्ता करने के नाम पर किसानों की खेती महंगी पड़ जाएगी? क्या आयात नीति और MSP के बीच कोई तालमेल है? असल में DDGS का मुद्दा सिर्फ एक चारे का मुद्दा नहीं है। ये भारत की कृषि नीति की दिशा, GM फसलों पर रुख और किसानों की आजीविका से जुड़ा बड़ा सवाल है। किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि DDGS जैसे किसी भी GM आधारित प्रोडक्ट्स पर पूरी वैज्ञानिक जांच और सार्वजनिक बहस हो। सरकार इसे संतुलन ट्रेड डील बता रही है तो किसान इसे भविष्य का खतरा मान रहे हैं। इसी टकराव की वजह से आज इंडिया अमेरिका ट्रेड डील में DDGS बहस के केंद्र में है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।